इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग साइड नजर आ रही है। बाबर ने जिस तरह 4-5 साल कप्तानी ली और वो कैप्टन कमोडिटी नहीं है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनके ऊपर प्रेशर आया, उनकी परफॉर्मेंस खराब हुई, प्रेशर उनका इधर भी टिकर डाउन इफेक्ट कर रहा है। ये हो नहीं सकता कि ये अपने बच्चों को डेवलप ना करे। उस्मान खान को वो नंबर 3 पे भेजा जा रहा है, रिजवान खुद ओपनर आते। खेल के मैदान का रुख करते हैं और बात होगी पाकिस्तान सुपर लीग की। तो क्रिकेट के मैदानों में PSL की धूम मची हुई है। इवेंट का पहला हफ्ता इंतहाई यादगार साबित हुआ। 7 मैचेस में 200 से ज्यादा चौके, 100 से ज्यादा छक्के लग चुके, जबकि बॉलर्स ने 81 विकेटें हासिल की। पॉइंट्स टेबल पर अगर नजर दौड़ाएं तो लगातार 3 फतुहात के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड सरफहरिस्त है। लाहौर कलंदर्स 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे नंबर पर मौजूद है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स एक मैच जीतकर बिलतरतीब तीसरे और चौथे नंबर पर हैं, जबकि मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी अब तक कोई मैच जीतने में कामयाब नहीं हो सके। PSL में एक दिन के वक्फे के बाद आज से दूसरा मरहला शुरू होने जा रहा है। कराची किंग्स आज अपने होम ग्राउंड पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स की मेज़बानी करेंगे। मैच आज रात 8 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। उधर लाहौर कलंदर्स की टीम अगले मार्के के लिए कराची से मुल्तान पहुंच चुकी है, जहां वो अपना अगला मैच 22 अप्रैल को मेज़बान मुल्तान सुल्तान के खिलाफ खेलेगी। दूसरी तरफ साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी खुलकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बरस पड़े। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बोर्ड का हर चेयरमैन सियासी बुनियाद पर ही तैनात किया जाता है और सिर्फ चेहरे बदले जाते हैं, सिस्टम को नहीं बदला जाता जिसकी अशद ज़रूरत होती है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि इस वक्त कौमी टीम में कोई मैच विनर खिलाड़ी मौजूद नहीं। अंडर 16 की बात हो, 17 की और 19 की, तो वहाँ पर हमें खिलाड़ियों को बेहतर तरबियत फराहम करने की ज़रूरत है, क्योंकि निचली सतह पर अगर तजर्बाकार और बासलाहियत कोचेस लाए जाएँ ताकि टैलेंट की सही तरबियत हो सके, तो फिर हमारी जो कौमी स्क्वाड है उसमें भी बहुत बेहतरी आ सकती है और अच्छा टैलेंट सामने आ सकता है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तजियाकार इरफान ज़हीर साहब। बहुत शुक्रिया इरफान आपके वक्त का। PSL का पहला हफ्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक्शन से भरपूर रहा। आपके नज़दीक अब तक की सबसे मुतासिरकुन टीम कौन सी रही और क्यों? देखिए, जिस तरह मैं हमेशा से बात करता आ रहा हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग साइड नजर आ रही है। लास्ट PSL की भी वो चैंपियन है। उसकी 2-3 रीजन है। नंबर 1 तो उनकी कैप्टन की बात करनी पड़ेगी। शादाब एज ए कैप्टन जिस तरह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी गेम के ऊपर तो आप जरूर बात कर सकते हैं। एज ए प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे भी उनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी, बट एज ए कैप्टन उनकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार है और खासतौर पर जिस तरह वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को लीड कर रहे हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। इसी तरह उनकी जो सक्सेस की सबसे बड़ी रीजन जो मुझे लगती है, उनके पास बॉलिंग के अंदर बहुत वैरायटी है। वो वाइड साइड है जिनके पास 6 या 7 ऑप्शन अवेलेबल है। अगर किसी को रन्स होते हैं, कोई एक्स्ट्रा रन्स कंसीड करता है, तो उनके पास 6 या 7वें बॉलिंग के ऑप्शन है। इसी तरह अगर बैटिंग की तरफ भी आते हैं तो 10वें नंबर पे साद आता है। और अगर आप उनकी बेंच स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो डगआउट के अंदर हैदर अली बैठा था, जो शायद किसी भी और टीम के अंदर डायरेक्टली प्लेइंग 11 में खेलता है और शायद पाकिस्तान खेलने के लिए भी वो वन ऑफ द बिल्कुल बहुत अच्छी ऑप्शन है। नहीं खेल पाए तो किया गया, तो ये हर लिहाज से लगता है कि एक कंप्लीट कॉम्पैक्ट साइड है। और खासतौर पे जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, जो अग्रेसिव क्रिकेट की बात करते हैं, सिर्फ मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इज दैट ओनली साइड जो उसको हमेशा से 2-3 साल से मीट करती आ रही है। बाकी तमाम फ्रेंचाइज कहीं ना कहीं हमें लगता है कि लैग करती है। कोई एक आधा मैच अच्छा खेलती है फिर पीछे चले जाती है, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो मुसलसल हमें लगता है कि एक बड़ी ऑर्गेनाइज और कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस दे रही है। अच्छा इरफान, इस्लामाबाद यूनाइटेड लगातार 3 फतुहात के साथ पॉइंट्स टेबल पर सरफहरिस्त है, जबकि पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स अब तक फतह का मजा नहीं चख सके। आपको क्या लगता है इन दोनों टीमों पर कोई दबाव है या फिर कोई कॉम्बिनेशन का मसला आ रहा है? देखिए, दोनों चीजें हैं। दबाव जो अगर बात करें तो दोनों के ऊपर उनकी कप्तानी का बैगेज है। पहले बाबर की अगर बात करें तो बाबर ने जिस तरह 4-5 साल कप्तानी ली और हर बंदे का मानना ये है, मेरा तो हमेशा से मानना था वो कैप्टन कमोडिटी नहीं है, बट उन्होंने उसको पकड़ी रखा कि मैंने कप्तानी नहीं छोड़नी। अब वो करते करते पहले इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनके ऊपर प्रेशर आया, उनकी परफॉर्मेंस खराब हुई। इट हैज बीन ऑलमोस्ट मोर देन 600 डेज की उन्होंने कोई सेंचुरी स्कोर नहीं की इंटरनेशनल लेवल पे। अब वो सबका मानना था कि PSL तो उनके बाएं हाथ का खेल है, इधर तो हमेशा वो रन्स करते हैं, हाईएस्ट रन्स गेटर है, बट अब देखा कि वो प्रेशर उनका इधर भी टिकर डाउन इफेक्ट कर रहा है। और मैं एक बात हमेशा करता चला जा रहा हूँ और अभी भी मैं बार बार अपने शो में भी बात कर रहा हूँ
कि ये हो नहीं सकता कि ये अपने बच्चों को डेवलप ना करे। बाबर आप हारिस के होते हुए किस तरह ओपन पे आ सकता है। इसी तरह हमने साउथ शकील के हवाले से मैंने बात की है कि वो कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से हसन नवाज पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, एज ए ओपनर कर रहा है, वो नंबर 3 पे आ रहा है। साउथ शकील जो T20 नहीं खेलते वो ओपनर आ रहे हैं। इसी तरह उस्मान खान को वो नंबर 3 पे भेजा जा रहा है, रिजवान खुद ओपनर आते हैं। तो पॉइंट ये है कि एक तो इन्होंने अपनी कप्तानी का बैगेज को उतारना है। चले रिजवान का हम जरूर क्रेडिट देते हैं कि अभी उन्होंने पाकिस्तानी टीम को एज ए कैप्टन सर्व कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आउट ऑफ द स्किन जाना, चीजें ऐसी डिफरेंट करनी है, बच्चों को बनाना है। जब तक आप कप्तान का देखें, रोल सिर्फ ये नहीं है कि मैंने टॉस करना है और जी देखिए मैं कप्तान हूँ। आप कप्तान, बड़ा कप्तान, चाहे वो लीग क्रिकेट की बात करें या इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, हमेशा बड़ा कप्तान वो होता है जो प्लेयर बनाता है, अपने साथ टीम खड़ी करता है, डगआउट बनाता है। शादाब की क्यों बात मैं कह रहा हूँ, शादाब के पास डगआउट भी स्ट्रॉन्ग है। तो आप जरूर ये डिबेट जरूर की जा सकती है कि लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में फर्क है, बट आपके पास करने का हॉर्सेस और कोर्सेज है, आपके पास करना तो उसी तरह ही है ना। आप इतने अरसे से खेल रहे हैं, हारिस आपके पास, बाबर आजम के पास है, वो नंबर 3 पे आ रहा है, आपके पास अगर साइम आ गया तो आप इंटरनेशनल लेवल को भी माइंड में रखें। आप बल्कि बड़ापन होने का सबूत दें कि जी मैं देखिए लड़के आपको तैयार करके देता हूँ। पहले तो आपको एज ए टीम में देखना चाहिए था, पाकिस्तान टीम में, चले उधर नहीं कर पाया, PSL में करें। और आप ये देखिएगा जब ये बैगेज उतारेंगे, और बाबर के लिए अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे कोट करता चलूं, ये कोई अनोखी बात नहीं है। दुनिया का बेस्ट बैटर ऑल टाइम जो है वो सचिन तेंदुलकर है, ब्रायन लारा है। आप ये देखेंगे ये भी कप्तान बने तो दोनों से परफॉर्मेंस नहीं हुई, दोनों ने खुद कप्तानी छोड़ के दूसरों के दी, और फिर इन्होंने खुद डिसाइड किया कि हमारी एज ए प्लेयर टीम को जरूरत है। और इन्होंने फिर एज ए प्लेयर कितने कितने साल अपनी टीम को सर्व किया और दुनिया के सारे रिकॉर्ड बना डाले। तो बाबर को भी ये रियलाइज करना है कि आप खुदारा, आपकी शान में कोई कमी नहीं आएगी। आप दुनिया में जब भी जिंदगी में नाम लिया जाएगा तो आपका एज ए कैप्टन भी रिफॉर्मर पाकिस्तानी कैप्टन नाम लिया जाएगा। 5 साल आपने कप्तानी कर ली है, बिल्कुल ठीक है, 5 साल कप्तानी की, और ये बड़ा लंबा अरसा है और इसमें बहुत कुछ करने को था जो आप नहीं कर, अच्छी टीम नहीं बना सके और उस तरह के कॉम्बिनेशन नहीं बना सके। तो अब आपको इससे, इस ओहदे से अलग ही रहना चाहिए, वही बेहतरी। आपको अपनी इनफरादी जो है परफॉर्मेंस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद थे।